ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। तो साथियों, आज के इस कार्यक्रम में जिस विषय पर हम जानकारी आपको देने जा रहे हैं, जिसका नाम है शुभ मुहूर्त, और ये शुभ मुहूर्त जो है मार्च 2026 को लेकर के है। तो आज के इस शुभ मुहूर्त के कार्यक्रम में हम आपको मार्च 2026 के महीने में पड़ने वाले शुभ कार्यों के शुभ मुहूर्तों के विषय में जानकारी देने जा रहे हैं। और वो शुभ कार्य हैं जैसे कि सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग, रवि योग, रवि पुष्य योग, वाहन खरीदारी या वाहन बेचने के लिए शुभ योग, और उसमें पड़ने वाले मुहूर्त की समय अवधि, नवजात शिशुओं के नामकरण संस्कार के लिए शुभ तारीख और उसमें पड़ने वाले शुभ मुहूर्त की समय अवधि, नया व्यवसाय कोई आप आरंभ करना चाहते हैं, न्यू स्टार्टअप, कोई छोटी दुकान से लेकर बड़े बिजनेस तक, फैक्ट्री, ऑफिस, कार्यालय, जो भी आप अपना स्टार्ट करना चाहते हैं उसके लिए भी, अपने लिए प्रॉपर्टी या घर खरीदना या बेचना चाहते हैं उसके लिए भी शुभ तारीखें उपलब्ध होंगी, उसकी भी बात करेंगे। और भूमि पूजन, आपने कोई अपने लिए लैंड परचेज किया, अब उस पर कोई कंस्ट्रक्शन कराना है, चाहे वो कॉमर्शियल कंस्ट्रक्शन हो, आप पर्पज से हो या फिर अपने पर्सनल यूज के लिए हो, उसके लिए भी पहले भूमि पूजन किया जाता है, तभी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होता है, तो उसके लिए भी शुभ तारीखें बताएंगे। और गृह निर्माण, यानी कि भूमि पूजन के बाद गृह निर्माण, तो उस गृह निर्माण की भी शुभ तारीख आपके साथ शेयर करेंगे। गृह प्रवेश, अब आपका घर बनकर के तैयार हो गया या आपने परचेज कर लिया, लेकिन अब आपको उसमें करना है गृह प्रवेश, तो उसके लिए भी इस मार्च 2026 में पड़ने वाली जो शुभ तारीखें होंगी उसकी जानकारी आपको देंगे। साथ ही अगर आप अपने शिशु का मुंडन संस्कार कराना चाहते हैं तो उसके लिए क्या शुभ तारीख रहेंगी इस मार्च 2026 में, और उसमें क्या शुभ मुहूर्त की समय अवधि रहेगी, ये भी बताएंगे। शुभ विवाह जैसे भी बड़े शुभ कार्य अगर आप करना चाहते हैं तो उसके लिए शुभ तारीखें, उसमें पड़ने वाले शुभ मुहूर्त की समय अवधि क्या रहेगी। तो साथियों, वैसे आपको बता दें कि यदि आप अपना कोई भी शुभ कार्य शुभ मुहूर्त में ही करना चाहते हैं या करते हैं तो वह कार्य सही ढंग से तो पूरा हो ही जाता है, लेकिन साथ ही उस कार्य से संबंधित सदैव व्यक्ति को अच्छे ही परिणामों की प्राप्ति हुआ करती है, और यही कहती हैं हमारी धार्मिक मान्यताएं। तो इस सबसे पहले हम आपको आज बात करेंगे सर्वार्थ सिद्धि योग के विषय में, उसकी पूरी जानकारी देंगे। और यह भी आपको बता दें चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले कि देखिए, हम जिस भी शुभ कार्य के विषय में जानकारी आपको देंगे, यानी कि उस शुभ कार्य की शुभ तारीखें, उसमें पड़ने वाले शुभ मुहूर्त की समय अवधि की जब पूरी जानकारी आपको देंगे, तो उसी शुभ कार्य और उसकी शुभ तारीखें और उसमें पड़ने वाले शुभ मुहूर्त की समय अवधि का चार्ट ठीक हमारे पीछे भी डिस्प्ले हो रहा होगा। वो इसलिए, ये हमने आपकी सुविधा के लिए ऐसा किया है कि अगर हम कुछ बोल रहे हैं, बोलने के समय पर जो भी हम बोलते हैं, कहीं पर कोई ऐसा शब्द आपके समझ में ना आए और आप कंफ्यूजन ना हो आपको, तो आप कम से कम पीछे चार्ट से वो चीज क्लियर आप कर सकते हैं, वो स्पष्ट तौर पे आपको नजर आएगा चार्ट। तो साथियों, आइए अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं सर्वार्थ सिद्धि योग के विषय में आपको पूरी जानकारी देते हुए। तो सर्वार्थ सिद्धि योग इस मार्च 2026 में किन किन तारीखों में पड़ रहा है, कौन सी है वो शुभ तारीखें जिसमें सर्वार्थ सिद्धि योग पड़ रहा है। लेकिन आपको प्रिय साथियों बताना चाहूंगा कि देखिए, आप भी ये जानना चाहेंगे कि भाई सर्वार्थ सिद्धि योग के विषय में बता तो रहे हैं शुभ तारीखें और उसमें पड़ने वाले शुभ मुहूर्त की समय अवधि, लेकिन आखिरकार ये सर्वार्थ सिद्धि योग देखा किन शुभ कार्यों के लिए जाता है, तो ये भी अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो साथियों, आपके लिए बताना चाहेंगे जानकारी के लिए कि अगर आप भी सर्वार्थ सिद्धि योग के विषय में जानकारी चाहते हैं कि आखिर ये किन शुभ कार्यों के लिए देखा जाना चाहिए या देखा जाता है, तो मैं आपको बताऊंगा कि इसी वीडियो में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है सर्वार्थ सिद्धि योग का, आप उस पर क्लिक कीजिएगा। सर्वार्थ सिद्धि योग से संबंधित पूरी जानकारी आपके सामने होगी। तो साथियों, आइए सबसे पहले बताना चाहेंगे आपको इस मार्च 2026 में जो सर्वार्थ सिद्धि योग की शुभ तारीख है वो है 1 मार्च 2026। दिन होगा रविवार का, और उस दिन ये मुहूर्त की समय अवधि रहेगी सूर्य उदय से लेकर के प्रातः 8:35 तक। इसके बाद अगली शुभ तारीख है सर्वार्थ सिद्धि योग की 7 मार्च 2026, उस दिन शनिवार है, और मुहूर्त की समय अवधि उस दिन प्रातः 11:16 से लेकर 8 मार्च की प्रातः सूर्य उदय होने तक बनी रहेगी। इसके बाद अगली शुभ तारीख है सर्वार्थ सिद्धि योग की 9 मार्च 2026, सोमवार का दिन है उस दिन, और मुहूर्त की समय अवधि है शाम 4:16 से लेकर 10 मार्च की प्रातः सूर्य उदय होने तक। अगली शुभ तारीख है 15 मार्च, उस दिन रविवार का दिन है, और मुहूर्त की समय अवधि प्रातः 4:49 से लेकर के प्रातः सूर्य उदय होने तक ही है। इसके बाद अगली शुभ तारीख है सर्वार्थ सिद्धि योग के लिए 20 मार्च
2026। उस दिन शुक्रवार का दिन है और मुहूर्त की समय अवधि है प्रातः 4:05 से लेकर प्रातः सूर्योदय के होने तक। इसके बाद अगली शुभ तारीख है 23 मार्च 2026 और दिन सोमवार है। उस दिन जो ये मुहूर्त की समय अवधि है रात्रि के 8:50 से लेकर के 24 मार्च की प्रातः सूर्योदय होने तक बना रहेगा। अगली शुभ तारीख सर्वार सिद्धि योग की रहेगी 25 मार्च 2026। उस दिन बुधवार होगा और मुहूर्त की समय अवधि प्रातः सूर्योदय से लेकर के शाम के 5:34 तक रहेगी। अंतिम शुभ तारीख सर्वार सिद्धि योग के लिए है 26 मार्च 2026। उस दिन बृहस्पतिवार का दिन होगा, गुरुवार का, और मुहूर्त की समय अवधि रहेगी शाम के 4:19 से लेकर के 27 मार्च की शाम के 3:24 तक। तो ये तो थी वो शुभ तारीख है जिसमें सर्वार सिद्धि योग पड़ेगा मार्च 2026 में। अब आगे बात करते हैं अमृत सिद्धि योग को लेकर के कि आखिर ये अमृत सिद्धि योग क्या है, ये किन चीजों के लिए देखा जाता है। तो आपको पहले ये बताना चाहेंगे कि अगर आप भी अमृत सिद्धि योग के विषय में जानना चाहते हैं कि आखिरकार ये किन शुभ कार्यों के लिए देखा जाता है, तो बता दें कि जो हमारा ये वीडियो है इसमें नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें लिंक दिया गया है अमृत सिद्धि योग का। उस पर आप क्लिक कीजिए तो आपको अमृत सिद्धि योग के विषय में पूरी जानकारी सामने ओपन हो जाएगी। अब बताएंगे कि अमृत सिद्धि योग की शुभ तारीख कौन सी है मार्च में 2026 में। तो एक ही शुभ तारीख है अमृत सिद्धि योग की, वो है 20 मार्च 2026। उस दिन शुक्रवार का दिन है और मुहूर्त की समय अवधि होगी सूर्योदय से लेकर के रात्रि के 2:28 तक। जी हाँ, आगे चलते हैं। नंबर 3 रवि पुष्य योग के विषय में बताएंगे आपको। तो साथियों, रवि पुष्य योग क्या है? रवि पुष्य योग जो है ये एक ऐसा योग है कि अगर कोई रोगी है तो उसके लिए इस योग में, मतलब इस शुभ मुहूर्त में, रवि पुष्य योग के शुभ मुहूर्त में औषधि तैयार की जाती है और इस मुहूर्त के समय में, और इसी मुहूर्त के समय में अगर रोगी को दिया जाए वो दवा तो उससे उसको बहुत लाभ की प्राप्ति होती है। ये है रवि पुष्य योग का असली। बाकी कोई अनुष्ठान कराना है, धार्मिक अनुष्ठान कराना है और कोई बड़ा शुभ कार्य कराना है, अनुष्ठान से संबंधित धार्मिक कार्य कराओ, मतलब कार्यकलापों से संबंधित जो भी आप कराते हैं, पूजा पाठ अनुष्ठान, ऐसे कार्य भी रवि पुष्य योग में किए जा सकते हैं या कराए जाते हैं। आगे बात करते हैं कि भाई इसकी शुभ तारीख क्या है रवि पुष्य योग की। वो है 1 मार्च 2026। एक ही तारीख है पूरे महीने में और रविवार का दिन है उस दिन। और ये योग शुरू हो जाएगा, रवि पुष्य योग, प्रातः सूर्योदय से लेकर के प्रातः 8:35 तक ही रहेगा सिर्फ। नंबर 4 गुरु पुष्य योग। तो मैं बताना चाहूंगा कि इस मार्च 2026 में गुरु पुष्य योग नहीं है। अब नंबर 5 रवि योग की बात करेंगे कि ये रवि योग क्या चीज है। तो साथियों, अगर आप रवि योग के विषय में भी जानकारी चाहते हैं तो ठीक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है रवि योग को लेकर के, आप वहां पर क्लिक कीजिए। रवि योग से संबंधित सारी जानकारी आप तक पहुंच जाएगी, आपके सामने होगी। तो अब रवि योग की वो शुभ तारीखें कौन कौन सी हैं, उसमें पड़ने वाले शुभ मुहूर्त की समय अवधि कौन कौन सी हैं, अब हम इसके विषय में आपको जानकारी यहां पर देने जा रहे हैं। सबसे पहले 9 मार्च 2026 दिन होगा सोमवार। सूर्योदय होने से लेकर के शाम के 4:12 तक मुहूर्त की समय अवधि रहेगी। इसके बाद 11 मार्च 2026 को बुधवार का दिन होगा और मुहूर्त की समय अवधि रात्रि के 10 बजे से लेकर 12 मार्च की प्रातः सूर्योदय के होने तक रहेगी। आगे बताएंगे कौन सी शुभ तारीख है रवि योग की। वो है 21 मार्च 2026। दिन होगा शनिवार और मुहूर्त की समय अवधि रहेगी रात्रि के 12:38 से लेकर के 22 मार्च की रात्रि के 10:43 तक। अगली शुभ तारीख है रवि योग की 23 मार्च 2026। दिन सोमवार है। उस दिन मुहूर्त की समय अवधि रात्रि के 8:50 से लेकर 24 मार्च की शाम के 7:05 तक रहेगी। इसके आगे फिर रवि योग की शुभ तारीख आ रही है 26 मार्च 2026। उस दिन बृहस्पतिवार है और मुहूर्त की समय अवधि रहेगी शाम के 4:19 से लेकर 28 मार्च की दोपहर 2:51 तक। इसके बाद अगली शुभ तारीख है 30 मार्च 2026। उस दिन सोमवार का दिन है और मुहूर्त की समय अवधि उस दिन दोपहर 2:48 से लेकर के 31 मार्च की शाम के 3:21 तक रहेगी। इसके बाद अगली शुभ तारीख रवि योग को लेकर है 31 मार्च 2026। उस दिन मंगलवार होगा और मुहूर्त की शुभ समय अवधि रहेगी रात्रि के 8:08 से लेकर के 1 अप्रैल की शाम के 4:18 तक। तो साथियों, ये थी वो शुभ तारीखें जिनके विषय में अभी हमने आपको जानकारी दी है, जिसमें रवि योग पड़ेगा। आगे बात करेंगे नंबर 6 कि अगर आपने अपने लिए कोई नवीन वाहन खरीदना है, नया वाहन खरीदना है, न्यू व्हीकल खरीदना है या उसको बेचना है अपने वाहन को,
तो उसके लिए अगर आप चाहते हैं कि शुभ तारीख में ही यह कार्य हो, और शुभ तारीख में भी क्यों हो, शुभ तारीख में पड़ने वाले शुभ मुहूर्त में क्यों ना हो, तो अब हम वो जानकारी आप तक पहुंचाने जा रहे हैं। तो साथियों, सबसे पहली शुभ तारीख है मार्च 2026 में 1 मार्च 2026। उस दिन रविवार है और मुहूर्त रहेगा प्रातः 6:50 से लेकर प्रातः 8:32 तक। फिर उसके बाद 5 मार्च 2026 दिन गुरुवार है और उस दिन शाम के 5:05 से लेकर 6 मार्च की प्रातः 6:40 तक ये मुहूर्त का समय रहेगा। इसके आगे फिर 6 मार्च 2026 है। 6 मार्च 2026 को दिन शुक्रवार होगा। प्रातः 6:43 से लेकर शाम के 5:51 तक ये योग बना रहेगा। 8 मार्च 2026 वाहन खरीदने के लिए दिन रविवार का है, अच्छा योग है और मुहूर्त की समय अवधि उस दिन प्रातः 6:43 से लेकर के दोपहर के 1:30 तक रहेगी। अब आगे बात करते हैं, जो अगली शुभ तारीख है वो 9 तारीख है, सोमवार का दिन है और शाम के 4:14 से ये योग शुरू होगा, मतलब मुहूर्त का समय, और रात्रि के 11:25 तक बना रहेगा। साथियों, इसके आगे तारीख आ रही है 15, वाहन खरीदने या बेचने की शुभ तारीख उनमें से एक है 15 मार्च, रविवार का दिन है। उस दिन प्रातः 6:35 से लेकर के और प्रातः 9:15 तक ये योग रहेगा। इसके आगे साथियों 16 मार्च 2026 है जी, सोमवार का दिन है उस दिन, और ये जो योग है प्रातः 9:41 से लेकर के और 17 मार्च की प्रातः 6:27 तक रहने वाला है। आगे बात करेंगे कि ये तो हमने आपको बताया कि भाई इस प्रकार का ये योग है, और आगे बताना चाहेंगे आपको कि ये जो दूसरी अगली तारीख है वाहन खरीदने या बेचने के लिए, वो जैसा मैंने अभी आपसे कहा कि 23 मार्च के लिए भी अच्छी तारीख निकल करके आ रही है, वाहन खरीदना है या बेचना है। सोमवार का दिन है, रात्रि के 8:50 से 24 मार्च की प्रातः 6:20 तक ये योग रहने वाला है। इसके बाद फिर 25 मार्च 2026 होगी शुभ तारीख, वाहन खरीदने या बेचने के लिए, बुधवार का दिन होगा और दोपहर के 1:52 से लेकर के शाम के 5:31 तक ये योग बनेगा मुहूर्त का समय का। अंतिम शुभ तारीख 27 मार्च 2026 है वाहन खरीदने या वाहन बेचने के लिए। उस दिन शुक्रवार होगा और मुहूर्त की समय अवधि रहेगी प्रातः 10:08 से लेकर 28 मार्च की प्रातः 6:15 तक। तो साथियों, ये थी वो शुभ तारीखें मार्च 2026 में पड़ने वाली, और उसमें पड़ने वाले शुभ मुहूर्त की समय अवधि, जिसमें से किसी भी एक अवधि में आप अपने ये वाहन खरीदने या बेचने जैसा शुभ कार्य संपन्न कर सकते हैं। अब आगे आते हैं पॉइंट नंबर 7 पे, कि भाई नवजात शिशुओं के नामकरण संस्कार आपको कराना है मार्च 2026 में, तो फिर उसके लिए कोई शुभ तारीख है? अगर है तो हम उसकी आपसे चर्चा करेंगे अब, और उसमें पड़ने वाले शुभ मुहूर्त की समय अवधि के विषय में भी। तो बिल्कुल है, शुभ तारीख है, आप सुनते रहिए ध्यानपूर्वक। सबसे पहली शुभ तारीख नवजात शिशुओं के नामकरण संस्कार की निकल करके आती है 2 मार्च 2026, सोमवार का दिन है और समय रहेगा उस दिन प्रातः 7:15 से लेकर 3 मार्च की दोपहर 1:10 तक। इसके आगे 6 मार्च 2026 नवजात शिशुओं के लिए बहुत ही शुभ डेट्स हैं ये, और शुक्रवार का दिन है और उस दिन मुहूर्त की समय अवधि रहेगी प्रातः 7:13 से लेकर 7 मार्च की रात्रि के 8:20 तक। अगली शुभ तारीख है 9 मार्च 2026, उस दिन सोमवार होगा और मुहूर्त की समय अवधि रहेगी दोपहर 12:33 से लेकर के 10 मार्च की प्रातः 7:11 तक। आगे की जो शुभ तारीख है नवजात शिशुओं के नामकरण की, वो है शुभ तारीख 13 मार्च 2026, उस दिन शुक्रवार होगा और मुहूर्त की समय अवधि रहेगी प्रातः 7:15 से लेकर के 14 मार्च की रात्रि के 2:42 तक। इसके आगे शुभ तारीख है 17 मार्च 2026, उस दिन मंगलवार होगा और मुहूर्त की समय अवधि रहेगी प्रातः 7:16 से लेकर के 18 मार्च की रात्रि के 8 बजे तक। इसके आगे की शुभ तारीख रहेगी नवजात शिशुओं के नामकरण के लिए 21 मार्च 2026, उस दिन शनिवार का दिन है। मुहूर्त की समय अवधि है दोपहर 1 बजे से लेकर 22 मार्च की प्रातः 7:12 तक। इसके बाद अगली शुभ तारीख है नामकरण संस्कार के लिए 25 मार्च 2026, उस दिन बुधवार होगा और मुहूर्त की समय अवधि रहेगी प्रातः 7:15 से लेकर 26 मार्च की रात्रि के 2:55 तक। और अंतिम शुभ तारीख नवजात शिशुओं के नामकरण की है 28 मार्च 2026, उस दिन भी शनिवार है और मुहूर्त की समय अवधि प्रातः 7:17 से लेकर के 29 मार्च की रात्रि के 3:10 तक रहेगी। तो ये थी वो शुभ तारीखें साथियों, इनमें से आप किसी भी एक शुभ तारीख का चयन करके अपने नवजात शिशु के नामकरण जैसे शुभ कार्य को संपन्न कर सकते हैं आसानी से। आगे बात करेंगे नंबर 8 कि आपको नया व्यापार आरंभ करना है, न्यू स्टार्टअप करना है, चाहे कोई छोटी दुकान खोलनी है
या फिर कोई बड़ा व्यापार आरंभ करना है या कोई शोरूम खोलना है, फैक्ट्री, ऑफिस, कार्यालय, कोई भी आपने ऐसा कार्य करना है तो उसके लिए क्या रहेंगी शुभ तारीखें। अब हम आपको इस मार्च 2026 में पड़ने वाली शुभ तारीखें और उसमें पड़ने वाले शुभ मुहूर्त की सब समय अवधि से अवगत कराएंगे। तो आइए, सबसे पहली व्यापार आरंभ करने के लिए नया व्यापार 4 मार्च 2026 शुभ तारीख है, बुधवार होगा उस दिन, और मुहूर्त की समय अवधि रहेगी प्रातः 7:16 से लेकर प्रातः 9:09 तक। अगली शुभ तारीख रहेगी मार्च के महीने में 13 मार्च 2026, उस दिन शुक्रवार है, और मुहूर्त की समय अवधि रहेगी प्रातः 7:15 से लेकर प्रातः 10:05 तक। अगली शुभ तारीख वो 23 मार्च 2026 है, और 26 है उस दिन सोमवार है, और मुहूर्त की समय अवधि उस दिन रहेगी प्रातः 6:55 से लेकर के प्रातः 11:22 तक। तो मार्च 2026 में नया व्यापार, नया बिजनेस, न्यू स्टार्टअप करने के लिए, आरंभ करने के लिए ये 3 शुभ तारीखें हैं इसमें पड़ने वाले शुभ मुहूर्त की समय अवधि जो अभी हमने आपको बताई है। इनमें से किसी भी एक तिथि का अपनी सुविधा अनुसार चयन करके आप अपने शुभ कार्य का शुभारंभ कर सकते हैं। अब नंबर 9 पर आते हैं मुंडन संस्कार, यानी कि आपको अपने शिशु का मुंडन संस्कार कराना है, तो उसके लिए शुभ तारीख और उसमें पड़ने वाला शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। तो साथियों, सबसे पहली जो शुभ तारीख निकली है मुंडन संस्कार के लिए वो 5 मार्च 2026 है। उस दिन बृहस्पतिवार का दिन है, और मुहूर्त की समय अवधि उस दिन प्रातः 8:20 से लेकर के 6 मार्च की प्रातः 5:21 तक रहेगी। इसके आगे की जो तारीख है, शुभ तारीख, वो है 16 मार्च 2026, उस दिन भी सोमवार है, और मुहूर्त की समय अवधि उस दिन आरंभ होगी प्रातः 9:40 से लेकर 17 मार्च की प्रातः 6:35 तक। तो मार्च 2026 में सिर्फ 2 ही शुभ तारीख हैं मुंडन संस्कार के लिए। इनमें से किसी भी एक तिथि का आप चयन कर सकते हैं। नंबर 10, प्रॉपर्टी खरीदनी या बेचनी है आपको अपनी, उसके लिए चाहिए शुभ तारीख, और ऐसे कार्य करने भी शुभ तारीखों में ही चाहिए और उसमें पड़ने वाले शुभ मुहूर्तों में ही करने चाहिए, ताकि वो डील आपके लिए लाभकारी हो। तो साथियों, प्रॉपर्टी खरीदने या बेचने की जो शुभ तारीखें हैं, अब हम उनके विषय में आपको जानकारी देने जा रहे हैं। सबसे पहली जो तारीख है मार्च 2026 में, वो 12 मार्च 2026, उस दिन गुरुवार का दिन है, और मुहूर्त की समय अवधि प्रातः 6:34 से लेकर 14 मार्च की प्रातः 3:01 तक रहेगी। अगली शुभ तारीख प्रॉपर्टी खरीदने या बेचने के लिए रहेगी 19 मार्च 2026, उस दिन भी बृहस्पति ही वार है, और मुहूर्त की समय अवधि प्रातः 4:05 से लेकर 20 मार्च की प्रातः 4:52 तक रहेगी। इसके आगे 20 मार्च 2026 निकल करके आई है, उस दिन शुक्रवार है, और मुहूर्त की समय अवधि रहेगी प्रातः 6:25 से लेकर के 21 मार्च की प्रातः 2:27 तक। और आगे की शुभ तारीख प्रॉपर्टी खरीदने या बेचने के लिए 26 मार्च 2026 रहेगी, गुरुवार का ही दिन होगा उस दिन, और जो योग रहेगा, मुहूर्त का समय रहेगा, वो रहेगा उस दिन शाम 4:19 से लेकर 27 मार्च की शाम के 3:24 तक। आगे बात करेंगे पॉइंट नंबर 11 कि भाई आपने कोई अपने लैंड परचेज किया अपने लिए, और उस पर आपको कोई कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करना है, किसी भी तरीके का कंस्ट्रक्शन, चाहे अपने लिए घर, कोठी, बंगलो कुछ भी बना रहे हैं आप, या कोई कॉमर्शियल पर्पज से कुछ बना रहे हैं, उसके लिए आपको भूमि पूजन कराना है, ताकि भूमि पूजन करा के आप कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर सकें। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस मार्च 2026 में भूमि पूजन गृह निर्माण के लिए कोई शुभ तारीख उपलब्ध नहीं है, नहीं निकल करके आई है। इसके बाद बात करते हैं गृह प्रवेश को लेकर के। जी हाँ, आपने फ्लैट खरीदा है, घर खरीदा है, कोठी खरीदी है, बंगलो खरीदा है, जो भी खरीदा है, और अब आपको उसमें करना है गृह प्रवेश, या आपने बनवाया है। अब गृह प्रवेश तो शुभ तारीखों में और शुभ मुहूर्त में ही किया जाना चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि वो प्रॉपर्टी आपके लिए पूरी तरह से लकी साबित हो। तो साथियों देखिए, पहली शुभ तारीख जो निकली है गृह प्रवेश के लिए मार्च 2026 में, वो 4 मार्च 2026 है। उस दिन बुधवार का दिन है, और मुहूर्त की समय अवधि प्रातः 7:40 से लेकर के 5 मार्च की प्रातः 8:17 तक रहेगी। इसके बाद अगली शुभ तारीख गृह प्रवेश की रहेगी 6 मार्च 2026, उस दिन शुक्रवार का दिन है, और मुहूर्त की जो समय अवधि है वह प्रातः 9:30 से लेकर के शाम के 5:53 तक रहेगी। तो वो 9 मार्च है, उस दिन सोमवार है, और उस दिन रात्रि के 11:27 से शुभ मुहूर्त आरंभ होगा, जो कि 10 मार्च की प्रातः 6:37 तक रहेगा। और इसके बाद अगली शुभ तारीख निकल करके जो आ रही है वो है 13 मार्च 2026, उस दिन शुक्रवार होगा, और मुहूर्त की जो समय अवधि है प्रातः 3:03 से आरंभ हो जाएगी, जो कि 15 मार्च की प्रातः 4:49 तक रहेगी। तो ये 4 शुभ तारीखें हैं मार्च 2026 में, जिनमें से किसी भी एक तारीख का चयन करके आप गृह प्रवेश उस तारीख में और में बताए गए शुभ मुहूर्त की समय अवधि में
कर सकते हैं। अब अंत में बात करते हैं शुभ विवाह को लेकर के। अगर आप भी शुभ विवाह के लिए शुभ तारीखें चाहते हैं, उसमें पड़ने वाले शुभ मुहूर्त की समय अवधि चाहते हैं मार्च 2026 में, तो फिर कौन सी है वो शुभ तारीखें, अब हम उनकी जानकारी आपको देने जा रहे हैं। सबसे पहली शुभ तारीख जो निकली है मार्च 2026 में शुभ विवाह के लिए, वो निकली है 2 मार्च 2026। उस दिन होगा सोमवार का दिन और मुहूर्त की समय अवधि होगी प्रातः 5:30 से लेकर 3 मार्च की प्रातः 7:30 तक। इसके बाद अगली शुभ तारीख 4 मार्च 2026 होगी, उस दिन बुधवार होगा और उस दिन मुहूर्त की समय अवधि प्रातः 7:40 से लेकर के प्रातः 8:52 तक रहेगी। इसके बाद 7 मार्च अगली तारीख है शुभ तारीख शुभ विवाह के लिए 2026 में, और शनिवार का दिन है। उस दिन मुहूर्त की समय अवधि है प्रातः 11:15 से लेकर 8 मार्च की प्रातः 7:02 तक। काफी लंबा मुहूर्त का समय रहेगा। इसके बाद अगली शुभ तारीख रहेगी 9 मार्च 2026, उस दिन सोमवार है साथियों, और मुहूर्त की समय अवधि शाम के 4:14 से लेकर के रात्रि के 11:25 तक रहेगी। अंतिम शुभ तारीख मार्च 2026 में 11 मार्च 2026 रहेगी, बुधवार होगा उस दिन, और मुहूर्त की समय अवधि रहेगी प्रातः 4:40 से लेकर के 12 मार्च की प्रातः 10 बजे तक, पूरा दिन 24 घंटे से भी अधिक। तो साथियों, आप इन शुभ तारीखों में से किसी भी एक तारीख का चयन करके अपनी सुविधा अनुसार अपने शुभ कार्य जैसे शुभ विवाह जैसे शुभ कार्य को संपन्न कर सकते हैं। तो साथियों, आपको ये हमारी चर्चा अगर पसंद आई है, ये वीडियो हमारा अच्छा लगा है, तो आप इसको लाइक जरूर कर लें, और चैनल को भी अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, आप अभी हमारे चैनल पर नए हैं, तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले दिनों में जो भी एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां को लेकर के हम वीडियोस बनाते हैं, वो भी वीडियोस सब एक एक करके आप तक पहुंच सकें और उनका भी समय पर आप लाभ ले सकें। तो फिर बेल आइकन प्रेस जरूर कीजिएगा, ताकि आपको आने वाले वीडियोस आसानी से मिल सकें और उस जानकारी का पूरा लाभ आप उठा सकें। अधिक से अधिक मात्रा में ये वीडियो शेयर करें अपने मित्रों के साथ, सोशल सर्किल में, अपने परिजनों के साथ, ताकि इस जानकारी का, इस महत्वपूर्ण जानकारी का कहेंगे हम तो, इस महत्वपूर्ण जानकारी का लाभ सभी को मिल सके। तो साथियों, इसी के साथ अब हम यहाँ चर्चा को समाप्त करेंगे और अपने आप सभी प्रिय जो हमारे दर्शक गण हैं उनसे हम लेंगे इजाजत। तो आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।